हाय एवरीवन। आज की स्टोरी हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव थॉट को हम जितना सोचेंगे वो उतना पावरफुल बनेगा, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इस सिचुएशन में। तो भले ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो या ना हो, हम हर एक चीज से सीख सकते हैं और इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नेगेटिव थॉट्स होती है। सारे सोल्यूशन का रास्ता पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, राइट। सो आप ये स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहो, समझना चाहो तो। सो वेलकम टू द सीक्रेट रीडिंग। ये है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। ये बुक हिंदी में, मराठी में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर ये मेरे पास इंग्लिश में है और मैं इनकी स्टोरीज हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि जो ये नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ये पढ़ सके या बस उन्हें मोटिवेशन मिल सके। आज की स्टोरी है कैरल के बारे में। कैरल एक 60 साल की औरत है जिसे अपने बर्थडे पे पता चला कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। और ताजुब की बात यह है कि कैरल का सारा जीवन अपने आप का ध्यान रखने में गया है। एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, खाने पे ध्यान देना, 8 घंटों की पूरी नींद कंप्लीट करना, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू बी हेल्दी। हर एक इंसान हेल्दी होना चाहता है, राइट, और हमेशा हेल्दी और यंग रहना चाहता है। लेकिन फिर भी जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की बात पता चली तो ये थॉट उनके लिए पैरालाइजिंग था, यानी उनका दिमाग सुन पड़ गया था। वो कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रही थी और जैसे कि सोच बंद हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अचानक से आपको आपके लाइफ में इतना बड़ा धक्का लगे, चाहे बीमारी हो या चाहे कोई और प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, राइट। बहुत उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स ने उनको कैंसर से रिलेटेड बुक्स ला कर दी कि ये बुक पढ़िए, ब्रेस्ट कैंसर वाले लोग ये बुक पढ़ते हैं, वो ठीक होते हैं या वो क्या फील करते हैं। वो कैंसर पेशेंट्स के बारे में और जानने लगी, ब्रेस्ट कैंसर के वेबसाइट पे जाकर और इन्फॉर्मेशन लेने लगी वहां से कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये कैसे होता है, ये क्योर होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। तो कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में कैंसर 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 कैंसर, ये एक ही चीज घूमती है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ यही कहता है कि जो आपके दिमाग में घूमेगा वही आपके आंखों के सामने भी घूमेगा, यानी सच्चाई में उतर कर आ जाएगा, ठीक है। एक दिन अचानक से चमत्कार की तरह उन्हें न्यूज़पेपर में द सीक्रेट का एक आर्टिकल मिला। जब उन्होंने वो पढ़ा और उन्होंने ऑडियो और सीडी मंगवाई द सीक्रेट की। यस, आप हिंदी में, इंग्लिश में इसकी सीडीज भी मंगवा सकते हैं उसके वेबसाइट से। तो जब मैंने इसकी सीडीज मंगाई तो मैं इसे हर पल सुनने लगी, चाहे मैं कार चला रही हूँ, चाहे मैं सोने जा रही हूँ, चाहे मैं अपने कुत्ते को घुमाने लेकर जा रही हूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं हर पल इसको सुनती रही सुनती रही सुनती रही। जैसे पिछले स्टोरी में हमारी जो मेन कैरेक्टर थी वो इस स्टोरी को पढ़ते रही। तो सब कुछ चेंज होगा आपका सोचने का नजरिया चेंज होने से, ठीक है। मुझे ये समझ आ गया था कि जीवन भर हम बस काम करते रहे, मैं और मेरे हस्बैंड, काम काम पैसा पैसा काम पैसा। हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन एक चीज का ध्यान रखने में हम लोग चूक गए, खुशी। क्या वो लोग हैप्पी थे? नोबडी नोज। क्या आपने लास्ट टाइम आपसे कब पूछा कि मैं हैप्पी हूँ या नहीं? चलो कुछ करती हूँ अपने आप को हैप्पी करवाने के लिए। We just want to be something, become something, do something, but we don't want to be happy. अगले दिन मैंने अपने कैंसर से रिलेटेड सारी बुक्स को वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए थे वो बुक्स। भले ही मेरे दोस्तों ने मेरी केयर करके मुझे बुक्स दी होंगी, पर मुझे वो बुक्स नहीं चाहिए थे। मैंने इंटरनेट पे कैंसर के बारे में कुछ भी पढ़ना बंद कर दिया और कैंसर पेशेंट्स को देखकर मैं भी उनमें से ही हूँ ऐसा सोचना बंद कर दिया। तो मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ, ये बोलना बंद करो। There are different categories: happy people, sad people, depressed people, frustrated people, angry people. तो आप अपने आप को कौन से वाले इसमें डालना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। जब आप बोलते हो मैं सैड हूँ, मैं सैड हूँ, मैं सैड हूँ, अपने आप सैड वाले ग्रुप में चले जाते हो और सैड चीजें आपके साथ होती जाती हैं।
मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया और जब भी मैं वॉक पे जाती या जॉगिंग करती या खाना बनाती या अपने डॉग के साथ घूमती या कार चलाती या मैं शावर लेती, हर एक पल मैंने ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, मेरा शरीर हेल्थ से भरपूर है। और वो ये इमेजिन करती थी, इमेजिन यानी अपने मन में फील करती थी कि मेरे सारे जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, सारे सेल्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सारे टिश्यूज बहुत हेल्दी है। मैंने वाटर अफर्मेशन वाली वीडियो में ये बोला था सेल्स और टिश्यूज के बारे में। हर साल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना वो रीजनरेट होते रहते हैं, यानी जितने भी सेल्स हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और नए सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। एवरी मिनट आपके बॉडी से सेल्स झड़ रहे हैं। यस, ये साइंस है। तो जब आपकी पूरे के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं तो बीमारी कैसे रह जाती है? बीमारी तो सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर कैद होती है, बीमारी यहाँ रह जाती है। वो तो चेंज हो गई कब की, लेकिन यहाँ से नहीं निकाल रहे ना हम कि मुझे तो ट्यूमर है, मुझे तो कैंसर है, मुझे तो फीवर है, मुझे तो ये है, मुझे तो नहीं, हमें कुछ नहीं है। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। मैंने हर पल यही इमेजिन करने लगी जब मैं सो रही हूँ, जब मैं उठ रही हूँ, जब मैं खा रही हूँ, कि मैं हर पल फील करती थी कि मैं बहुत 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 हेल्दी हूँ, कम्प्लीटली हेल्दी हूँ। बीमारों की तरह जीना, फील करना, बात करना, सोचना मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। मुझे पता था कि मेरी सर्जरी में अभी थोड़ा सा टाइम है और मुझे हील होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने यूनिवर्स से बोला कि प्लीज मेरे को बहुत सारा टाइम दे दो ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ, अपने आप को ठीक कर पाऊँ। कैसे? बातें करके, अफर्मेशन करके, विजुअलाइज करके, बिलीव करके। तो मुझे टाइम चाहिए। सर्जरी अगर होगी तो ब्रेस्ट कैंसर और मतलब बढ़ेगा, ट्यूमर निकालेंगे, ट्यूमर मिलेगा और ज्यादा ट्यूमर मिलेंगे, तो वो उसको करना ही नहीं था। मुझे नहीं करनी सर्जरी, मुझे सर्जरी के पहले ही बिल्कुल हेल्दी होना है। तो वो टाइम मांगा उन्होंने यूनिवर्स से कि मुझे टाइम दे दो। उन्हें 2-3 दिन में कॉल आने वाला था सर्जरी की डेट फिक्स करने के लिए, लेकिन 5 हफ्ते हो गए उन्होंने को किसी ने कॉल नहीं किया। और जब 5 हफ्तों बाद उन्होंने खुद कॉल किया हॉस्पिटल में, तब उन्हें पता चला कि उनके जो पेपर्स थे वो हॉस्पिटल से गुम हो गए थे। ये किसने किया? यूनिवर्स ने किया। जो आइडियाज आपके दिमाग में आ ही नहीं सकते वो आइडियाज यूनिवर्स करके बैठ जाता है ऑलरेडी। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो यूनिवर्स करके दिखाता है, आप बिलीव करके देखिए। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची मुझे बिल्कुल ही ज्यादा हेल्दी फील हो रहा था। हालांकि मेरी सर्जरी हुई, लेकिन डॉक्टर को मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर मिला ही नहीं। वो ढूंढती रह गई, बार बार उन्होंने ढूंढा, बार बार कई सारे टेस्ट किए, बार बार एक्सरे किए, बार बार अलग अलग टेक्निक यूज की ये जानने के लिए कि आखिर ट्यूमर गया कहाँ। तो वो जो ट्यूमर था वो इतना सा ट्यूमर बन गया था। क्यों? क्योंकि उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया कैरल ने, ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। कोई इंसान अगर आपसे कंटिन्यू बात कर रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप मुझे बात कर रहे हो, मैं कंटिन्यू यहीं देखकर बात कर रही हूँ, आप पे इग्नोर कर रही हूँ, तो आप एक टाइम बाद तो आप चले ही जाओगे ना वापस। उसी तरह नेगेटिव थॉट्स बार बार आपसे बात करेंगे, उसे भाव ही मत दो, ध्यान ही मत दो, और अपने आप एक समय बाद वो थक कर, हार कर चला जाएगा। जिस सोच के बारे में हम जितना सोचते हैं उसे उतनी एनर्जी मिलते जाती है। इसीलिए मैं विजुअलाइजेशन बार बार करते रहती हूँ, अपने पॉजिटिव थॉट्स को और एनर्जी देते रहती हूँ। अगर मैं स्ट्रेस हो रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, तो मैं चिंता को और स्ट्रांग बनाते जा रही हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ अब रहती हूँ हर एक मिनट, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने थॉट्स की इम्पोर्टेंस समझ ली है कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, और सोच से वंडरफुल चीजें हो सकती हैं, सब कुछ बदला जा सकता है। बॉडी की हीलिंग होती है हमारे माइंड से, हमारे थॉट्स से। हम बीमारी को अपने शरीर में बिठाते हैं अपने थॉट से, तो हम बीमारी को निकाल भी सकते हैं हमारे थॉट से, यानी सोचने से सब कुछ पॉसिबल है।
जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना हमारे साथ और नेगेटिव होते जाएगा। हमें नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना है। जब हम उसे अटेंशन नहीं देंगे तो उसके अंदर की सारी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी और वो जैसे बैटरी डेड हो जाती है वैसे वो भी डेड हो जाएगा। और यही तो सीक्रेट है कि हमें किस पे अटेंशन देना है और किस पे नहीं, ये पता होना चाहिए। थी ना ये ब्यूटीफुल स्टोरी। ये हेल्थ के बारे में थी, लेकिन आप इसे अपनी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। जो नहीं हो रहा है उस पे ध्यान मत दो, जितना भी बाकी चीजें हो रही हैं उस पे ध्यान दो। जो भी आपके पास है वो अगर नहीं होता तो क्या होता, सोचने वाली बात है ना। तो थैंक यू फील करो जितना कुछ भी है और बार बार अपने आप को हेल्दी फील करो। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूनिवर्स कैन मूव द होल वर्ल्ड फॉर यू। सो नेगेटिव सोचने से पहले भी 10 बार सोचना कि क्या मैं सोचूं या मेरा यूनिवर्स पे मैं भरोसा करूं।